हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम हिंदी का क्वेश्चन डिस्कशन करूंगा जो व्याकरण से संबंधित नहीं है, जो टीचिंग से संबंधित है। तो क्वेश्चन पे चलते हैं। 136 क्वेश्चन है, 136 क्वेश्चन कह रहा है कक्षा में कुछ बच्चे गलत वर्तनी का प्रयोग करते हुए लिखते हैं, आप क्या करेंगे। तो कुछ बच्चे जो है सो गलत वर्तनी जो है सो सही से नहीं लिख पा रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। ऑप्शन है बच्चों को उनकी त्रुटियों का एहसास कराएंगे। तो सिर्फ त्रुटियों का एहसास कराने से उसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगा, तो ए ऑप्शन जो है गलत है। बी ऑप्शन देखिए, गलत वर्तनी वाले शब्दों पर लाल स्याही से घेरा या क्रॉस लगाएंगे। तो सिर्फ घेरा या क्रॉस लगाने से भी वो सही वर्तनी लिखना शुरू नहीं कर देगा, तो ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन है इसे एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हुए कक्षा में प्रिंट स्मृत माहौल का निर्माण करेंगे, ये भी नहीं होगा। डी ऑप्शन देखिए, शब्दों को 10-10 बार सही तरीके से लिखने के लिए कहेंगे। तो ये जो है सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि उसको 10-10 बार सही तरीके से लिखने कहेंगे, जिससे कि वो जो है सो गलत लिख रहा है वो सीख जाए, लिखना सही तरीके से सीख जाए। तो सबसे जो उपयुक्त आंसर है ये डी ऑप्शन है, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 137, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्य नहीं है। तो प्राथमिक स्तर पे, प्राइमरी लेवल पे बोल रहा है छोटे बच्चे के लिए क्या अनिवार्य नहीं है। तो ए ऑप्शन जो है भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास। तो प्राइमरी लेवल पे जो है सो इसका उद्देश्य जो है अनिवार्य नहीं है, इसका उद्देश्य नहीं होता है। तो ए ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। बी है जो मानवीय मूल्यों का विकास, तो ये जो है सो भाषा शिक्षण का उद्देश्य होता है। आगे जो भी बी से डी है आप देखिएगा, ये जो है सारे इसका उद्देश्य होता है, लेकिन ए जो है सो ये प्राइमरी लेवल पे उद्देश्य इसका नहीं होता है। अगला सवाल है बच्चों के भाषा विकास का क्रमिक प्रगति का रिकॉर्ड रखने में कौन सा सर्वाधिक सहायक है। तो ए ऑप्शन है लिखित परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं, बी है नोटबुक, सी है शिक्षक डायरी, डी है पोर्टफोलियो। तो नोटबुक से जो है सो उसका रिकॉर्ड क्रमिक उसका प्रोग्रेस का जो है सो प्रगति का रिपोर्ट हम नहीं देख सकते हैं। ये जो है लिखित परीक्षा की उत्तर पुस्तिका है, ये जो है सो सही सबसे सही तरीका है उसका जो है सो विकास का जो है सो रिकॉर्ड रखने के लिए, प्रगति का रिकॉर्ड रखने के लिए लिखित परीक्षा का उत्तर पुस्तिकाएँ। तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला सवाल है प्राथमिक स्तर पर सुनना बोलना कौशल के विकास में कौन सी विधियां अधिक सहायक है। तो ए ऑप्शन देखिए भूमिका निर्वाह, रोल प्ले और समाचार वाचन। बी ऑप्शन है भूमिका निर्वाह और बातचीत करना, कहानी कथन और श्रुतलेख। और डी ऑप्शन है कविता पाठ और भाषा प्रयोग। तो सबसे अधिक सहायक कौन सा होगा। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा सहायक होगा ये है बी ऑप्शन, भूमिका निर्वाह और बातचीत करना, ये जो है सो सबसे अधिक सहायक होगा। अगला सवाल है 140, भाषा की कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए। तो भाषा की कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए, ऑप्शन दिया है जहां भाषागत शुद्धता पर अत्यधिक बल हो, बी है दीवारों पर सूक्तियां लिखी हो, सी ऑप्शन है जहां बच्चों को उनकी बात कहने और सुनने का अधिकाधिक अवसर मिले। तो भाषा कक्षा के लिए जो है सो कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए जो है सो कहना और सुनने का अवसर मिलने से बच्चे जो है सो ज़्यादा सीखते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका ये होगा कि जहां बच्चों को उनकी बात कहने और सुनने का अधिकाधिक अवसर मिले। तो उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला सवाल है 141, ग्रहात्मक कौशलों में शामिल है। तो ग्रहात्मक कौशल में कौन शामिल है, जिसमें लिखना होगा वो तो नहीं होगा, तो वो ऑप्शन आप पहले ही छांट सकते हैं। बी और डी जो है इसमें लिखना आ रहा है तो बी डी नहीं होगा। अब चुनना है कि सुनना पढ़ना होगा या सुनना बोलना। तो जो है सो तो इसमें जो ग्रहात्मक कौशल में होता है पहले सुना जाता है उसके बाद पढ़ना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सुनना और पढ़ना। अगला सवाल है पहली कक्षा में पढ़ने वाली अंकिता अक्सर रॉ वाले शब्दों को गलत तरीके से पढ़ती है, तो आप क्या करेंगे। तो ए ऑप्शन दिया, अंकिता को रॉ वाले शब्दों को अपने पीछे पीछे दोहराने के लिए कहेंगे। अगर आप सिर्फ पीछे पीछे दोहराने के लिए कहेंगे तो उससे जो है सो वो सही तरीके से नहीं पढ़ पाएगा। तो बी ऑप्शन जो दिया हुआ है
बी जो ऑप्शन है, स्वयं रॉ वाले शब्दों को सहज भाव से उसके समक्ष प्रस्तुत कर उसके धैर्यपूर्वक बोलने का अभ्यास कराएंगे। ये जो है सो सबसे सही तरीका होगा कि आप उसके समक्ष प्रस्तुत होके उसको धैर्यपूर्वक पैसेंस के साथ बोलने का अभ्यास कराएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 143 है, राहुल को जब भी कक्षा में उत्तर देने के लिए कहा जाता है तो वह हकलाने लगता है, इसका क्या कारण हो सकता है? क्या कारण हो सकता है? तो कोई भी हकलाने लगता है इसका सबसे स्टूडेंट, तो इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि स्टूडेंट जो है सो प्रेशर महसूस करता है, साइकोलॉजिकल प्रेशर उस पर हावी हो जाता है, जिसके कारण वो जो है सो हकलाने लगता है, बोल नहीं पाता है ठीक से। तो ऑप्शन है यह राहुल की आदत है। आदत नहीं होगा, आदत जो है हकलाने का मतलब बहुत कम होता है लोगों का जो हकलाता है। तो आप ये मान के चलना चाहिए कि राहुल का आदत हकलाने का नहीं होगा। बी ऑप्शन जो है, राहुल बड़े समूह के सामने अपनी बात कहने से मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस करता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि वो मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस करता है, साइकोलॉजिकल प्रेशर महसूस करता है बहुत सारे बच्चों के सामने बोलने में। नेक्स्ट सवाल है 144, पाठ पढ़ने पढ़ाने के बाद किस तरह के सवाल बच्चों को समझ का मूल्यांकन करने के लिए सहायक नहीं है। आपने कोई लेसन को पढ़ा दिया है, अब ये पता करना है कि बच्चे जो है सो क्या गेन किए, समझ पाए हैं, तो मूल्यांकन करना है। तो ए ऑप्शन है क्यों कैसे वाले प्रश्न। तो कोई भी क्वेश्चन को क्यों और कैसे जो है सो वाले सवाल जो होते हैं सबसे अच्छे होते हैं, क्योंकि अगर स्टूडेंट जब तक उसको समझता नहीं है तब तक वो कैसे हुआ क्यों हुआ वो बता नहीं सकते। तो ये सही तरीका है। बी ऑप्शन देखिए, क्या शिक्षा मिलती है वाला प्रश्न, तो ये भी जो है सो सहायक होता है कि इससे क्या शिक्षा मिलता है कोई भी कहानी से। सी ऑप्शन है यदि तो वाले प्रश्न, इससे भी होता है। लेकिन डी ऑप्शन जो दिया हुआ है, पढ़े गए पाठ से जोड़ते हुए अपने निजी अनुभवों को व्यक्त करने वाले प्रश्न, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145, राधिका अक्सर लड़का को लका, कमाई होने लगी को कमाई होगी लिखने जैसी गलतियां कर बैठती है। तो इसका क्या कारण हो सकता है, क्या संकेत करता है, ये पूछ रहा है। तो जो है सो इस तरह का प्रॉब्लम वैसे स्टूडेंट के साथ जनरली होता है जो बहुत तेज़ी से लिख नहीं पाते हैं, वो जो है सो बहुत धीरे धीरे लिखते हैं। तो ऑप्शन देखिए क्या है, राधिकाओं को मात्राओं का ज्ञान नहीं है, ये नहीं होगा। बी ऑप्शन जो दिया है, राधिका के विचारों की तेज गति के साथ उसकी लेखनी नहीं चल पाता है। तो जो ये जो बी ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148, प्राथमिक स्तर पर आप किस तरह का बाल साहित्य उचित समझते हैं। ए ऑप्शन है ऐसे साहित्य जिसमें शब्दों और घटनाओं का दोहराव हो। बी ऑप्शन है केवल कविताएं हो। तो बच्चे जो है सो केवल कविताएं को जो है सो ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें नहीं लेते हैं, केवल कहानियाँ हो, ये भी सही नहीं है। डी ऑप्शन है ऐसे साहित्य जो प्रसिद्ध साहित्यकारों द्वारा लिखा गया है। तो छोटे बच्चे को जो है सो कोई प्रसिद्ध साहित्यकार का लेख उसको उतना समझ में भी नहीं आएगा। तो ए ऑप्शन जो है ऐसे साहित्य जिसमें शब्दों और घटनाओं का दोहराव हो, ये इसका सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए जो है दिया हुआ।